हेलो स्टूडेंट्स, आज आपकी मैथ की क्लास है। आज हम मैथ की क्लास में चैप्टर नंबर 9 करेंगे। देखिए स्टूडेंट, चैप्टर नंबर 9 जिसका नाम है औसत यानी एवरेज। आइए इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। औसत वह परिणाम है जो हमें दो अथवा दो से अधिक संख्याओं के योगफल को उनकी कुल संख्या से भाग देने पर प्राप्त होता है। ठीक है, यानी जो हमें संख्या दी गई हैं उन संख्याओं के योगफल को उनकी संख्या से भाग करेंगे। जो जितनी भी संख्या हैं, मान ली कुछ डिफरेंट संख्याएं दी हैं, जैसे 10, 15, 25, 35 है ना, इस तरीके से 4 संख्याएं हो गई। तो इन चारों संख्याओं को जोड़ेंगे हम और उसके नीचे 4 लिखेंगे और 4 से उसको डिवाइड कर देंगे। देखिए इसका फार्मूला दिया है औसत का। औसत बराबर होता है संख्याओं का योगफल बटे वस्तुओं की कुल संख्या। ठीक है, ये औसत का फार्मूला है। और अगर हमें योगफल निकालना है, औसत और वस्तुओं की संख्या दी है, तो हम क्या करेंगे, योगफल बराबर औसत गुणा वस्तुओं की कुल संख्या। आइए इसको हम एक्सरसाइज के ज़रिए समझते हैं। देखिए पिछले वाली 9 एक्सरसाइज नंबर, इसमें फर्स्ट क्वेश्चन दिया है आपका, निम्नलिखित का औसत ज्ञात कीजिए। देखिए स्टूडेंट, इसमें 6 पार्ट दिए हैं। इसका हम आपको सी पार्ट करके दिखाते हैं। देखिए सभी पार्ट्स एक जैसे हैं। देखिए सी पार्ट में कुछ संख्या दी हैं। कितनी संख्या दी हैं? एक तो 25 दी, एक 50, 75, 100 और 125। कितनी संख्याएँ हो गई हैं? ये हो गई 5। 1 2 3 4 5। ठीक, आइए समझते हैं। देखिए कैसे करना है इसे। देखिए स्टूडेंट्स, सी पार्ट, ठीक है, 25, 50, 75, 100, 125, इसका हमें औसत निकालना है। तो हम सबसे पहले फार्मूला लिखेंगे। इसका सूत्र औसत बराबर संख्याओं का योगफल बटे वस्तुओं की कुल संख्या। ठीक है, तो देखिए संख्याएं दी हैं, ये 25, 50, 75, 100 और 125। इसको हम लाइन के ऊपर लिखेंगे। ठीक है, 25 प्लस 50 प्लस 75 प्लस 100 प्लस 125। ठीक है, अब देखिए संख्याएं कितनी हैं, इनको हम गिनेंगे। तो ये हैं एक, देखिए 1 2 3 4 5। ठीक है, जितनी भी थी 5 संख्या हैं, तो हम क्या करेंगे, यहाँ 5 नीचे लिख देंगे। ठीक है, अब इन संख्याओं को हमने जोड़ा, 25, 50, 75, 100, 125 को हमने जोड़ा। ठीक है, तो कितना आया इसका टोटल? इसका टोटल आया हमारा 375। ठीक, और नीचे है क्या, 5, तो ये 5 इसके बाद नीचे वापस लिख दिया। ठीक है, अब हम 375 को हमने 5 से भाग करा। देखिए ये हमने 375 को 5 से भाग करा, तो हमारा भागफल आया 75। ठीक, तो ये 75 जो है इसका आंसर हो गया, यानी 75 जो है इसका औसत है इन संख्याओं का। ठीक है, तो औसत जो किसे कहते हैं, संख्याओं का योगफल बटे वस्तुओं की कुल संख्या। ठीक है, देखिए संख्याएं जो थी हमने ऊपर लिखी, 25 प्लस 50 प्लस 75 प्लस 100 प्लस 125। ठीक है, इन संख्याओं को ऊपर लिखेंगे और इनको गिनेंगे कितनी संख्या है। तो ये संख्या है 5, है ना, तो इसलिए हमने नीचे 5 लिखा। अगर ये संख्याएँ होती 6 तो हम नीचे 6 लिखते, 6 से भाग करते हैं। ये संख्याएँ होती 4 तो हम नीचे 4 लिखते। ठीक है, इस तरीके से करना है। अब देखिए इसका सेकंड क्वेश्चन पढ़ते हैं। बाकी पार्ट आपको इसी तरह करने हैं इसके फर्स्ट क्वेश्चन के। देखिए सेकंड क्वेश्चन दिया है, अजय ने क्रिकेट की 6 पारियों में क्रमशः 45, 25, 70, 32, 43, 85 रन बनाए। ठीक है, प्रत्येक पारी में रनों का औसत ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो देखिए कितनी पारी खेली उन्होंने, 6। ठीक है, ये इनकी संख्या है 6, और कितने कितने रन बनाए वो यहाँ लिखे हैं। तो हम क्या करेंगे, इन रनों को हम जोड़ेंगे और 6 से भाग करेंगे। आइए देख समझते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2, रनों का औसत बराबर जितने भी रन बनाए थे उन्होंने 6 पारियों में, वो हमने लाइन के ऊपर लिखे सबसे पहले। ठीक है, प्लस का निशान लगा के। अब कितनी पारी खेली थी उन्होंने, 6, तो हमने 6 इसके नीचे लिख दिए। ठीक है, जी 6 लिख। ठीक, अब हमने इसका टोटल लगाया। ठीक है, इसका टोटल लगाया हमने, कितना हुआ इसका, 300। ठीक, उसको हमें 6 से भाग करा, 300 हमने 6 से भाग करा, देखिए करा, तो क्या आया आंसर हमारा, 50। ठीक है, तो औसत जो आया वो एवरेज 50 आया। ठीक है, इस तरीके से आपको वर्क कर लेना है, ज़रूरत हो तो जोड़ने का। ठीक है, इस तरीके से इसका आंसर आ गया 50, यानी 50 रन उन्हें औसत बनाए प्रति पारी में। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 दिया है, 4 संख्याओं का औसत 24 है। ठीक है स्टूडेंट, 4 संख्याओं का औसत 24 है। यदि पहली 3 संख्याएं क्रमशः 12, 26,
34 हों तो चौथी संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब देखिए 4 संख्याओं का औसत दिया है, संख्या कितनी है 4, उनका औसत कितना है 24, लेकिन 3 संख्याएं बता दी उन्होंने हमें, 3 संख्याएं जो हैं 12, 26, 34 है, लेकिन चौथी संख्या नहीं बताई। ठीक है, तो चौथी संख्या हमें ज्ञात करनी है, तो हम क्या करेंगे 24 की और 4 की गुणा करेंगे। ठीक है, जो संख्या दी है वो और औसत की गुणा करेंगे तो उनकी कुल संख्याओं का योगफल आएगा, फिर उसमें से हम 3 संख्याएं घटा देंगे। आइए इसको समझते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 का सोल्यूशन। देखिए कुल संख्या कितनी है 4 और उनका औसत कितना दिया है 24। ठीक है, तो अब क्या करेंगे हम संख्याओं का कुल योगफल ज्ञात करने के लिए हम 4 की और 24 की गुणा करेंगे, यानी संख्याओं जो कुल संख्या है वो और उनकी औसत की हम गुणा करेंगे। ठीक है, तो 24 की 4 से गुणा करी हमने, हो आया हमारा 96। ठीक है, तो 96 जो है वो 4 संख्याओं का कुल टोटल है। ठीक है, 4 संख्याओं का, और 3 संख्याओं का योगफल लिखेंगे हम। 3 संख्याओं का योगफल कितना है 12 + 26 + 34 बराबर 72। ठीक है, 3 संख्याओं का योगफल कितना है 72 और 4 संख्याओं का योगफल कितना है 96 ऊपर 96। ठीक है, तो हम क्या करेंगे 4 संख्याओं का योगफल जो है 96, उसमें से 3 संख्याओं का योगफल 72 जो है वो माइनस करेंगे। देखिए चौथी संख्या बराबर 96 माइनस 72 = 24। ठीक है, तो 96 में से 72 का कितने बचे 24। ठीक है, ये इसका आंसर आ गया, यानी चौथी संख्या जो है हमारी वो 24 है। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, एक तांगा पहले 10 किलोमीटर 1.5 घंटे में यानी 1.5 घंटे में तथा अगले 10 किलोमीटर 2 घंटे में तय करता है। तांगे की औसत गति ज्ञात कीजिए। ठीक है, औसत गति स्टूडेंट जो होता है, हमें एक आइडिया होता है कि लगभग रोज़ या प्रति घंटे, है ना, या प्रति दिन क्या उसका एवरेज आ रहा है वो। ठीक है, तो हमें एक तांगा जो है 10 किलोमीटर तो जा रहा है पहले 1.5 घंटे में देखिए। ठीक है, फिर अगले 10 किलोमीटर जा रहा है वो 2 घंटे में जा रहा है। ठीक है, तो कभी तो वो जल्दी जा रहा है और कभी वो देर से जा रहा है 10 किलोमीटर जाने में। ठीक है, तो हमें इसका औसत हमें गति ज्ञात करनी है। आइए इसको समझते हैं। देखिए कुल दूरी कितनी है उसको जोड़ेंगे हम, तो कुल दूरी है स्टूडेंट 10 + 10 यानी 20 किलोमीटर। ठीक है, तो 10-10 किलोमीटर वो 2 बार चला। ठीक है, और कुल समय उसको कुल समय कितना लगा। देखिए पहले 10 किलोमीटर जाने में उसे 1.5 घंटा लगा था। ठीक है, तो 1.5 लिखा है प्लस, उसके बाद 2 लिखा हमने। ठीक है, दूसरे 10 किलोमीटर जाने में उसे 2 घंटे लगे थे। ठीक है, तो टोटल जो समय हो गया टाइम वो कितना हो गया 3.5 घंटे, यानी 3.5 घंटे हुआ है। सही, हमें निकालना है औसत गति, तो औसत गति बराबर होता है कुल दूरी बटे कुल समय। ठीक है, गति का फार्मूला होता है दूरी बटे समय, तो यहाँ औसत गति निकालनी है हमें, इसलिए हम लिखेंगे कुल दूरी बटे कुल समय। तो कुल दूरी कितनी है हमारी 20, तो 20 ऊपर हमने ऊपर लिख दिया दी। ठीक है, और कुल समय कितना है 3.5 यानी 3.5 घंटे, वो हमने नीचे लिखा। अब हमने पॉइंट हटाया, इसका डेसिमल हटाया हमने, तो ऊपर हम उसके बदले एक 0 लगा देंगे। ठीक है, यानी 10 से गुणा हो ही समझ लीजिए ऊपर और नीचे, तो इसलिए ऊपर जो हो गया हमारा 200 हो गया, नीचे हो गया हमारा 35। अब ये 5 की टेबल से हमने इसको डिवाइड कर दिया, 5 7 द 35, 7 आ गया नीचे, और 5 4 द ऊपर 20। ठीक है, और 0 लगा दिए, यानी ऊपर आ गया 40, नीचे आया 7, यानी 40/7। तो 40/7 किलोमीटर पर घंटा। अब इसको हमने 40 को 7 से डिवाइड करा, भाग करा, देखिए तो हमारा आंसर आया 5.714। ठीक है, तो इसलिए इसकी गति जो हुई औसत गति वो आ गई 5.714 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, इसका औसत गति आ गई। अब क्वेश्चन नंबर 9 आता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 समझते हैं, पढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 दिया है 6 बैगों का औसत भार 48 किलोग्राम है। ठीक है, देखिए 6 बैग हैं और उनका औसत भार है। ठीक है, टोटल भार नहीं है ये, औसत भार है 48 किलोमीटर। ठीक है, 48 किलोग्राम। अब इसका मतलब ये नहीं है कि हर बैग जो है वो 48 किलोग्राम का है, बल्कि इसका एवरेज है ये। ठीक है, तो 6 बैगों का औसत भार 48 किलोग्राम है। बैगों का कुल भार ज्ञात की, यानी 6 बैग जो थे एक्चुअल में उनका टोटल वेट कितना था वो बताना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे 6 की 48 की गुणा कर देंगे, बैगों की संख्या गुणा औसत भार उनका। आइए समझते हैं। देखिए क्वेश्चन 9, देखिए स्टूडेंट सबसे पहले लिखेंगे बैगों की संख्या बराबर कितनी है 6। ठीक है, 6 बैग हैं हमारे, और उनका औसत भार जो है वो है 48 किलोग्राम। ठीक है,
तो बैगों का कुल भार ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे हम 48 की 6 की, यानी बैगों की संख्या की गुणा कर देंगे औसत भार से। तो 48 की 6 की हमने गुणा करी तो हमारा आंसर आया 248 किलोग्राम, यानी कि 6 बैग जो है हमारे वो 288 किलोग्राम, ठीक है। तो बैग जो है हमारे कितने हैं, वज़न के हैं 288 किलोग्राम के, सही। अब इसमें बैगों की का हर बैग का वज़न अपना अलग अलग हो सकता है, ठीक है। लेकिन 6 बैगों का औसत भार कितना था 48, और उनका टोटल भार कुल भार जो है वो है 288 किलोग्राम, ठीक। इस तरीके से अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं। देखिए समझ में आइए, क्वेश्चन नंबर 10 दिया है। देखिए 3 के पहले 5 गुणजों का औसत ज्ञात कीजिए। गुणज मतलब 3 की गुणा करनी, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, इस तरीके से, ठीक है। तो 3 के पहले 5 गुणज का औसत ज्ञात करना है, तो हम पहले 3 के 5 गुणज लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए 3 के पहले 5 गुणज हैं 3, 6, 9, 12, 15, ठीक है। 5 गुणज आ गए, हमें क्या करना है, इनका औसत निकालना। तो हम औसत निकालने का फार्मूला क्या है, वही जो हम संख्याएं हैं ऊपर लिखेंगे और उनकी जो क्वांटिटी है वो नीचे लिखेंगे। तो इसलिए हमने 5 गुणज हैं, हमने ऊपर लिखे प्लस का निशान लगा कर, देखिए 3 + 6 + 9 + 12 + 15, और बटे लिखा 5। 5 कहाँ से आया है, ये 5, क्योंकि 5 संख्याएँ हैं ना ऊपर, इसलिए 5 लिखा गया। देखिए 1 2 3 4 5, ठीक है। ये आपकी 1 2 3 4 5, ये 5 संख्याएँ हैं आपकी, इसलिए नीचे 5 लिखा गया है। अगर ऊपर 6 संख्या होती तो 6 लिखा जाता है, ठीक है। अब हमने इसको जोड़ा, इन सबको हमने जोड़ा तो आया ऊपर 45, तो नीचे आया 5। अब 5 के पहाड़े से हमने 45 को डिवाइड कर दिया, भाग कर दिया, तो 5 निम 45, 9 बार में, ठीक है। तो आंसर आया इसका 9, इसका औसत हो गया 9। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 16 समझते हैं। बाकी सब क्वेश्चन इसी टाइप से आपको करने हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 16, औसत ज्ञात कीजिए। इसमें जो फ्रैक्शंस दिए हैं यानी भिन्न दिए हैं, उनको जोड़ना है ना, उनका औसत निकालना है। इसी तरीके से ये करना है। देखिए इसका हम ए पार्ट करके दिखा रहे हैं, बाकी बी और डी तो फर्स्ट क्वेश्चन की ही तरह हैं जो आपने करे थे, समझा था। अब ए और सी एक जैसे हैं, इसलिए इसका ए पार्ट करके दिखा रहे हैं हमको। देखिए 1/4, 1/3, 1/6 और 1/2 का हमें औसत ज्ञात करना है, ठीक है। देखिए 1/4, 1/3, 1/6, 1/2, इनका हर जो है वो अलग अलग है ना, 4 3 6 2। तो हमने पहले क्या करा, 4 3 6 और 2 का लासा निकाला, वो आया 12, ठीक। अब हमें क्या करना है, इनका हर सबका 12 बनाना है, तो इसलिए हम लिखेंगे औसत बराबर इन संख्याओं का, हम जैसे आपने फ्रैक्शनों का जोड़ना घटाना सीखा था उसी मेथड से इसको सॉल्व करेंगे पहले। अब संख्या कितनी है स्टूडेंट, ये है 4, 4 भिन्न दिन आपकी, ये आपकी है 1 2 3 4, 4 संख्याएँ हैं, ठीक है। तो ये 4 संख्या हैं, इसलिए हमने यहाँ पर गुणा 1/4 लिखा है, यानी 4 से भाग करेंगे हम इसको, ठीक है। अब देखिए इसको पहले सॉल्व करते हैं। देखिए स्टूडेंट लासा हो गया 12, तो हम लाइन खींची हमने लंबी सी, नीचे 12 लिख दिया, ठीक है। अब देखिए इस संख्या में इसका हर है 4, 4 को हमें 12 बनाने के लिए इसकी गुणा हमें 3 से करनी पड़ेगी, है ना। इसलिए हमने इसकी अंश की भी गुणा 3 से करी, यानी कि 1 × 3 लिखा, ठीक है। फिर प्लस का साइन लगाया हमने ये, और उसके बाद इस 3 का पढ़ा कितनी बार पढ़ेंगे हम, 12 बनाने के लिए 4 बार, इसलिए हमने ऊपर भी 4 से गुणा करेंगे, तो इसलिए 1 × 4 लिखा है यहाँ पर, प्लस का निशान लगा दिया। अब 6 का पहाड़ा हम कितनी बार पढ़ेंगे, 12 बनाने के लिए 2 बार, है ना। तो इसलिए हमने 2, 1 की गुणा हमने यहाँ 2 से करके दिखाई, ठीक है, और प्लस का निशान लगा दिया। अब देखिए यह है 2 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ें कि वो 12 बन जाए, तो 2 की गुणा हम 6 से करेंगे तो 12 बनेगा, इसलिए हमने उसकी अंश की यानी 1 की भी गुणा 6 से कर दी थी, इस तरीके से, ठीक है। इसको हम सॉल्व करा दिए, 3 एकम 3 हो गया, ये प्लस 4 और प्लस 2 और प्लस 6, इन सबको हमने जोड़ा, ठीक है। और ये गुणा 1/4 लिखा है, क्योंकि हमें 4 से इसको भाग करना है, क्योंकि संख्याएँ जो हैं ये 4 हैं, ठीक है। तो ऊपर जो कि टोटल जो आया वो आया 15, ठीक है, नीचे आपका 12 रहा, और 1/4 वापस ऐसे ही आ गया है, ठीक है। और इसकी गुणा कर लिया आपने, इसकी गुणा करी हमने, तो ऊपर आया 15 के 15 और 12 चौक 48, ठीक है। अब दोनों संख्याएं जो है हमारी 3 से भाग हो रही हैं, तो ऊपर आया 3 पंजे 15, और नीचे हमने भाग करा 3 से, तो आ गया 16। तो ये 5/16 जो है इसका आंसर हो गया, ठीक है, इसका औसत हो गया, ठीक है। आखिर में आकर के 1/4 से गुणा करने का मतलब 4 से भाग करना है इसको, ठीक है स्टूडेंट। इसी तरीके से आपको बाकी क्वेश्चन इसके करने हैं, और ये सारा वर्क आप मुझे
कल मॉर्निंग में 8 बजे तक मेरे नंबर पर सेंड कर दें। ओके, थैंक यू।